मैंने यहाँ कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस लिए हैं। इन्हें वर्गमूल व्यंजक यानी स्क्वायर रूट एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। हम इन्हें हल करेंगे और देखेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। शुरू करते हैं ए से। ए बराबर है वर्गमूल 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये समान है वर्गमूल 5 गुणा 5 के, जो कि बराबर है 5 के। हम यहां धनात्मक वर्गमूल ही ले रहे हैं। अब लेते हैं बी। दूसरा रंग लेता हूं। प्रिंसिपल रूट यानी धनात्मक वर्गमूल बी, ये है वर्गमूल 24 और हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस संख्या का। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये होते हैं 2 गुणा 12, 12 होता है 2 गुणा 6, 6 है 2 गुणा 3। तो 24 का वर्गमूल समान है स्क्वायर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के। इसे गुणा करेंगे तो ये 24 है। यहां हमारे पास एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये समान है वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा 3 का। ये तो स्पष्ट है कि ये 2 है, ये वर्गमूल है 4 का, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 इसको हम और सरल नहीं कर सकते क्योंकि यहां कोई भी संख्या स्वयं से गुणा नहीं हो रही। तो यहां हम लिखेंगे वर्गमूल 6। हम इसे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि संख्याएं ये परिमेय हैं या अपरिमेय। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम व्यक्त कर सकते हैं 2 पूर्णांकों या इंटीजर्स के अनुपात यानी रेशो के रूप में, जो है 5/1। तो ये रैशनल है, लेकिन ये अपरिमेय है, ये इर्रेशनल है। मैं इस वीडियो में यह सिद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कोई संख्या जो गुणनफल हो 2 अपरिमेय संख्याओं का और अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। मैं इसे यहां सिद्ध नहीं करने जा रहा हूं। ये स्क्वायर रूट है 2 का और ये स्क्वायर रूट है 3 का, इसलिए यहां ये स्क्वायर रूट है 6 का, इसलिए ये इर्रेशनल है। हम इसे किसी भी तरह की भिन्न या फ्रैक्शन यानी पूर्णांक बटा किसी अन्य पूर्णांक के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसा मैंने यहां किया था। मैं इसे सिद्ध नहीं करूंगा, लेकिन यह आपके लिए एक अभ्यास है। इसे हल करने का एक और तरीका भी है। 4 इसमें जाता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं। यह होगा 4 गुणा 6, 4 का वर्गमूल 2, 6 को ऐसे ही रहने देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 2 वर्गमूल 6। आगे आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन अभी सिस्टमेटिकली करेंगे। अब लेते हैं पार्ट सी। स्क्वायर रूट ऑफ 20 20 बराबर है 2 गुणा 10, जो है 2 गुणा 5। तो ये समान है वर्गमूल स्क्वायर रूट 2 गुणा 2, ठीक, गुणा 5। तो वर्गमूल होता है 2 गुणा 2 का 2। ये हो जाएगा इसका वर्गमूल गुणा 5 का वर्गमूल। इसे भी आप मौखिक हल कर सकते हैं अगर अभ्यास हो। 20 का स्क्वायर रूट होता है 4 गुणा 5 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल है 2, 5 को ऐसे ही रहने दें। अब लेते हैं भाग डी। हमें ज्ञात करना है वर्गमूल 200 का। तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये है 2 गुणा 100, ये है 2 गुणा 50, जो है 2 गुणा 25, ये है 5 गुणा 5, 5 टाइम्स 5। तो इनको हम यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा दाईं तरफ। ये बराबर है स्क्वायर रूट वर्गमूल 2 गुणा 2, 2 टाइम्स 2, गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहां एक पूर्ण वर्ग है, एक और परफेक्ट स्क्वायर है। यहां सभी स्टेप्स को लिखते हैं। यह है वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा 5। 2 गुणा 2 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही लिखेंगे। 5 गुणा 5 का वर्गमूल जो होता है वर्गमूल 25 का, ये है 5। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 2 गुणा 5 होता है 10, 10 वर्गमूल 2 का, और ये भी अपरिमेय यानी इर्रेशनल है। हम इसे पूर्णांकों की भिन्न के रूप में, जिसमें अंश और हर हो,
व्यक्त नहीं कर सकते। अगर आप इसे व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो ये एक कभी ना खत्म होने वाली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग संख्या होगी। अब लेते हैं पार्ट ई, वर्गमूल 2000 का। मैं इसे नीचे करूंगा। पार्ट ई है स्क्वायर रूट ऑफ 2000। बिल्कुल वही तरीका जैसा हम करते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। ये है 2 गुणा 1000, 2 गुणा 500, ये है 2 गुणा 250, ये है 2 गुणा 125, जो है 5 गुणा 25, और ये है 5 गुणा 5, और ये हो गया। तो ये बराबर होगा वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा 2, मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 1 2 3 4 बार यहां 2 है और 3 बार 5 है, 5 टाइम्स 5। अब ये किसके बराबर होगा? अब यहां देखिए, मैं इन्हें यहां ऐसे लिख लेता हूं। ये है 4, ये भी 4 है, तो 4 2 बार है हमारे पास, तो ये समान है वर्गमूल 4 गुणा 4 के, गुणा वर्गमूल 5 गुणा 5 गुणा वर्गमूल 5 का। तो ये जो यहां है ये होगा 4, ये यहां पर है 5 गुणा वर्गमूल 5, तो ये हुआ 4 गुणा 5 20 वर्गमूल 5, और ये भी इर्रेशनल है, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल। अब लेते हैं भाग एफ, वर्गमूल 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। एफ है स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो एफ है वर्गमूल 1/4। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 1/वर्गमूल 4, जो कि बराबर है 1/2 के, जो कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये भिन्न के रूप में व्यक्त है, तो ये है रैशनल नंबर। पार्ट जी, पार्ट जी है वर्गमूल 9/4 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। उसी तरह ये बराबर है वर्गमूल 9/वर्गमूल 4, जो कि बराबर है 3/2 के। अब पार्ट एच, भाग एच, स्क्वायर रूट ऑफ 0.16। आप इसे मौखिक हल कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि अगर आप 0.4 गुणा 0.4 करें तो आपको प्राप्त होगा 0.16, लेकिन हम इसे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए, ये समान है वर्गमूल 16/100 के, ये 0.16 ही तो है, और ये समान है वर्गमूल स्क्वायर रूट 16 का बटा स्क्वायर रूट 100 का, जो बराबर है 4/10 के, जो बराबर है 0.4 के। कुछ और इसी तरह के प्रश्न। पार्ट आई, वर्गमूल 0.1, जो बराबर है वर्गमूल 1/10, जो बराबर है वर्गमूल 1/वर्गमूल 10, जो बराबर है 1/ यहां है वर्गमूल 10, 10 होता है 2 गुणा 5, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा वर्गमूल 10। बहुत से गणित के अध्यापकों को डिनोमिनेटर यानी हर में इस तरह वर्गमूल छोड़ देना अच्छा नहीं लगता, परंतु जैसा मैंने पहले बताया कि ये इर्रेशनल है, इसे हल करेंगे तो आपको अंक मिलते रहेंगे। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करके देख लें, कभी रिपीट नहीं होंगे। कैलकुलेटर भी अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटित करके कोई संख्या दिखाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही संख्या मिले इसके लिए आवश्यकता है अनंत अंकों की। लेकिन यदि आप इस रेडिकल चिन्ह को हर में से हटाना चाहें तो आप इसको गुणा करें वर्गमूल 10/वर्गमूल 10 से, तो इस तरह हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 10/10। ये दोनों तुल्य कथन हैं, दोनों ही अपरिमेय हैं। यदि आप किसी अपरिमेय संख्या को 10 से भाग देंगे तो भी आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब करते हैं जे, वर्गमूल 0.01।
ये समान है वर्गमूल 1/100 के, जो बराबर है 1 का वर्गमूल बटा 100 के वर्गमूल के, जो बराबर है 1/10 के, या 0.1 के, जो एक परिमेय संख्या है। इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में। ये जो यहां है ये भी परिमेय संख्या है, इसे भी फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।